हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारे मैं जो सेशन ले रही हूँ आपका, वो ले रही हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं निकले हैं, उनको मैं आपको आज करा रही हूँ। तो उनमें मैंने 4 प्रकार लिए हैं। एक तो मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, एक असर्शन एंड रीजन टाइप के, एक मल्टीपल चॉइस टाइप के, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो 3-4 टाइप के आपके जो है क्वेश्चन होंगे जो मैं लूंगी यहाँ पर। ठीक है, एक सब्जेक्टिव टाइप के, एक में चारों टाइप के मैंने आपको बता दिए। तो अब शुरू करते हैं। एक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पियाजे का ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होता ही होता है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जिस वर्ष ये जो है क्वेश्चन ना आया हो, आता ही है। तो शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग टू सेट्स, सेट वन गिव्स द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे, and set 2 provide the important features which denote the cognitive growth. Match the two by selecting the correct code. तो यानी कि एक तरफ तो है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और दूसरी तरफ मेन फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ की। कुछ एक तरफ विशेषताएं हैं उनसे संबंधित, एक तरफ डेवलपमेंट, है ना। तो जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट फॉर्मल, ये तो आपको टिप्स पर याद ही होंगी। तो सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसमें और के जो 4 ऑप्शन है वो है एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिवर्सिबिलिटी, सेकंड है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, फोर्थ है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, और फिफ्थ है क्रिटिकल थिंकिंग। ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 आपके पास में जो है सेट 1 में है और 5 ऑप्शंस आपके पास सेट सेकंड में है। तो जो है सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करना सीखता है? 4 स्टेज बच्चे के डेवलपमेंट की है ना। कॉग्निटिव बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 अवस्थाएं हैं। सेंसरी मोटर और जो है प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट और फॉर्मल 4 अवस्थाएं होंगी। 1 0 से 2 तक, 2 से 7 से 7 से 11 तक, 11 से ऑनवर्ड, है ना। इस तरह से है, आपने पढ़ा भी होगा अपनी इसमें बुक्स में। तो इस तरीके से है। तो पहले का जो अब 4 ऑप्शंस बताए मैंने, 4 ऑप्शन में आपको बता रही हूँ। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिवर्सिबिलिटी, अब पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसमें 4 ऑप्शन बताऊंगी, उनमें से आपको एक बताना है, फिर दूसरे को बताऊंगी, फिर उसमें से आपको बताना है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिवर्सिबिलिटी, सेकंड है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, फोर्थ है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, दोबारा बता रही हूँ, फिफ्थ है क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो है सेंसरी मोटर का इनमें से कौन सा है, आप अंदाजा लगाइए। इसमें से जो सेंसरी मोटर स्टेज का जो फीचर है वो क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, की बच्चा जो है ऑब्जेक्ट को पर निगाह करनी सीखता है। जब बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो उस पर बच्चा निगाह करनी सीख जाता है, प्रथम स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज पर, सेंसरी मोटर स्टेज पर। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं प्री ऑपरेशन में? इसमें जो है बी में क्या करते हैं? बी में होती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। प्री ऑपरेशनल में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है। इसमें बच्चा थोड़ी बहुत रीजनिंग करना शुरू कर देता है। फिर है कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट में क्या करते हैं? एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जो उसका एग्जांपल मैंने आपको जब इसकी थ्योरी कराई थी तब भी मैंने आपको कराया था मैंने। तो रिवर्सिबिलिटी के मतलब कि एक जैसे कोई चीज है, किसी को जैसे मान लिया प्लस प्लस करना, फिर प्लस में से माइनस करना, या है ना, इस तरह से सीखना। यानी कि रिवर्सिबिलिटी उल्टा करके भी सीखना और सीधा करके, प्लस प्लस से भी सीखना, माइनस प्लस 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 करना और प्लस में से माइनस करना। ये रिवर्सिबिलिटी की जो एक एबिलिटी होती है बच्चा सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फिर है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब इसमें क्या सीखता है बच्चा? इसमें जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो ये है 11 वर्ष ऑन वर्ड, है ना। तो इसमें जो है, इसमें बच्चा इंटेलिजेंट मतलब बड़ा हो जाता है। इसमें बच्चा 11 से ऑन वर्ड तो मतलब किसी भी उसका हो सकता है, 13 साल का भी हो सकता है, 18 साल का भी हो सकता है, 21 साल का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी एज हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा उसमें शामिल हो सकता है।
तो उसका हो जाएगा हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि वो हो सकता है वो रिसर्च करने वाला बच्चा हो सके वो 12th का बच्चा हो, है ना। वो क्यों 11 ईयर्स ऑनवर्ड है, तो कोई भी बच्चा उसमें बड़े से बड़ा भी हो सकता है, और उसे 11 ईयर्स से बड़ा कोई भी उसमें हो सकता है, 21 साल का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, रिसर्चर भी हो सकता है, जो है स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकता है, और एक नॉर्मल बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला भी हो सकता है, 12th का, बीए का, ग्रेजुएशन का। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अच्छा से देखते हैं हम। ऐसा ही देख, पहले तो ये इस तरह का क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं आपको पहले। जैसे सेट 1 और सेट 2 है, इसमें भी है मैच द टू सेट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, है ना। तो जैसा कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी की जो हमारी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी उसमें से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एडवोकेटेड बाई, है ना, ये तो उनके नाम हो गए, साइकोलॉजिस्ट के नाम हो गए एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या होगा, द मेन कॉन्सेप्ट स्ट्रेट, उन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सी थी। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा आसान है ना, इसको सोल्व करना आसान है आपके लिए। जैसे कि साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड, है ना, साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ जंग, जुंग भी कह सकते हैं, जंग भी कह सकते हैं, तो जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा उसी तरह से करेगा। आल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कैटल्स थ्योरी ऑफ सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स, 4 हो गए ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड। तो इसमें से जो है 5 ऑप्शन है, जैसे उसमें थे हमारे पास 4 तो थे सेट 1 में और 5 थे सेट 2 में, यानी कि ऑप्शंस थे। इसी तरीके से इसमें है। तो जब पहला हम देखते हैं, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एनवायरमेंट एंड इनहेरेंस, है ना। सेकंड में ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ ए न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस थ्रू मोड्स ऑफ बिहेवियर। फिर ट्रेट्स रिप्रेजेंट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन ए स्केल रेदर देन 2 टाइप्स। फिर नेक्स्ट फोर्थ, ट्रेट्स आर एक्सप्रेसिव ए लाइफ स्टाइल। फिर फिफ्थ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट ए कैथेक्सिस ऑफ आइदर लाइफ अर्ज और डेथ अर्ज। अब ये देखिए लाइफ अर्ज और डेथ अर्ज मैंने किस में आपको पढ़ाया था, ये देखिए आप किसमें पढ़ाया था मैंने, लाइफ अर्ज बताया था ना मैंने, थैंटोन्स, और एक और नाम दिया था मैंने जिसमें जो है वो डेथ का था और जो लाइफ का था, है ना, 2 बताए थे मैंने आपको जब मैं थ्योरी आपको करा रही थी। थैंटोन्स जो है डेथ अर्ज होती है, और जो एक और शब्द है वो जो है लाइफ अर्ज होती है। तो पहले का तो हो गया हमारा 5th, है ना, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड में तो हो गया पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट ए कैथेक्सिस ऑफ लाइफ अर्ज और डेथ अर्ज। और सेकंड है साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ जुंग, इसका है आपका ट्रेट्स रिप्रेजेंट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन ए स्केल रेदर देन 2 टाइप्स। एक स्केल पर जो है जो साइकोलॉजिकल टाइप्स है जुंग का, ये है ट्रेट्स रिप्रेजेंट 2 एक्सट्रीम पॉइंट, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट जो है, जो ट्रेट्स एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए स्केल, एक पैमाने पर, रेदर देन 2 टाइप, 2 टाइप के नहीं बल्कि एक पैमाने पर ही 2 एक्सट्रीम स्टेज हैं, इनका ये कहना था। आल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, इसमें क्या है, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ, है ना, ट्रेट्स इसका जो है जो आल्पोर्ट का है वो है ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ ए न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस थ्रू मोड्स ऑफ बिहेवियर। तो सी का है सेकंड, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ ए न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस थ्रू मोड्स ऑफ बिहेवियर, है ना। ये आल्पोर्ट्स का थ्योरी पर्सनल डिस्पोजिशन का ये है। कैटल्स थ्योरी ऑफ सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स, डी का है फर्स्ट, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एनवायरनमेंट एंड इनहेरिटेंस। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ये हो गया आंसर जो है। इसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगी आपको बड़े बड़े, फिर एसेशन रीजन के कराऊंगी, है ना, फिर एसेशन रीजन के कराऊंगी। अब है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और दूसरा है इसमें से हो सकता है दोबारा रिपीट भी हो जाए, कुछ क्वेश्चंस कल कराए थे ना, एक आध भूल गई हूँ, दोबारा रिपीट भी हो सकता है। तो पहला सेट 2 है, इसमें भी सेट मैच द 2 सेट्स, सेट 1 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेट 2 द स्पेशल एम्फेसिस गिवन इन एक्सप्लेनिंग एंड मेजरिंग इंटेलिजेंस, चूज द करेक्ट कोड ऑफ इंडिकेटिंग योर आंसर। तो इसमें भी एक सेट तो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, दूसरा सेट है स्पेशल एम्फेसिस गिवन का। तो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, वर्नन्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी, गार्डनर्स मल्टीपल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, डैनियल गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी।
तो गुइलफर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, ये मैंने वैसे आपको कल करा भी दिया था, मैं दोबारा से करा रही हूँ, बीच में आ गया ये क्वेश्चन। तो एबिलिटीज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू बेसिक मेंटल प्रोसेस। दो चीजें हैं, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देखते ही आप जो है सीधा इसको इससे मिला देंगे गुइलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी से। वर्णन हायरार्किकल, इसे बी का है थर्ड जनरल ब्रॉड एंड स्पेसिफिक, जहां स्पेसिफिक फैक्टर आ जाए और लिंक्ड विद एबिलिटी आ जाए लिखा हुआ, वहां आप उसको मिला देंगे वर्णन हायरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी से। और गार्टनर मल्टीपल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी से आप किसको मिलाएंगे? एबिलिटीज कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड, किससे मिलाएंगे आप? जो है सी का जो है थर्ड से, जनरल सी का तो हो गया, गार्टनर वर्नर का तो हो गया ये, वर्णन का हो गया ये सेकंड, वर्नर का हो गया थर्ड, है ना, जनरल ब्रॉड, है ना। और जो है सी का हो गया फोर्थ, एबिलिटी कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड, मैं सही जा रही थी, एबिलिटीज कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड, ये हो गया इसका। डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है? इसका है एसोसिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। इमोशनल एसोसिएटिव मैंने आपको करा भी दिया था, ये पॉइंट भी कराया था मैंने आपको। एसोसिएटिव मेरी आप वीडियो में देखना, जो मैंने पहले आपको वीडियो कराई है, पिछली वीडियोस में देखना आप, उसमें एसोसिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन दोनों ये शब्द मैंने लिखवाए बहुत अच्छी तरह से, ये जो लाइन है ये लिखवाया हुआ है मैंने, ठीक है, और मैं उसको समझाया भी था उस दिन। इनका मानना ये था कि एसोसिएटिव थिंकिंग मतलब जो विचार होते हैं हमारे पहले पुराने विचार से नया विचार जुड़कर ही हम किसी भी जो है किसी भी विचार को, हमारा जो नया विचार बनता है पुराने विचार के साथ मिलकर बनता है एसोसिएटिव, दोनों विचार एक साथ, एसोसिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन का प्रेरणा। फिर एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इन द लिस्ट स्टेजेस ऑफ पियाजे, ये भी पियाजे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कहीं से भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, कहीं भी देखने को मिल जाए, पियाजे का जो भी क्वेश्चन हो आपको वो सोल्व करना ही करना है। यहाँ मेरे पास मिलेगा, मैं करा रही हूँ तब भी, और मैं नहीं करा रही, कहीं अदर सोर्स से आपको मिल जाता है तब भी, आपको जो है पियाजे के जो क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करने ही है, क्योंकि पियाजे का एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं आता है, अदरवाइज आता ही है। तो in the list first stage of Piaget cognitive development are given, and in list second are given distinct cognitive features. Match the two list and choose the code to give your answer, है ना। दो लिस्ट दी गई हैं, दोनों को मिलाना है, यानी कि एक तरफ फीचर्स हैं उनके और एक तरफ जो है आपकी जो है उनके स्टेजेस हैं। तो जो अभी करा था इसी तरह का क्वेश्चन, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज। अभी इस बार जो है इनके क्रम बदल दिए हैं ना, फॉर्मल सबसे नीचे आना था, नहीं आया, है ना, तो चारों दे दिए इस तरह से। तो अब सबसे पहले सेंसरी मोटर में तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी कह लीजिए, परमानेंस कह लीजिए, तो शब्द कोई सा भी आ सकता है, आपको जो है तो घबराना नहीं है ना, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ए का थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट कॉन्सिस्टेंट। प्री ऑपरेशनल का क्या होगा? प्री ऑपरेशन का होगा बी का होगा सेकंड, ट्रांसडक्टिव, मैंने जब बताया था, जब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये ना इंडक्टिव ना डिडक्टिव, ये बीच की ही रीजनिंग है ट्रांसडक्टिव, ये इससे जो कीवर्ड याद रख लेना। फॉर्मल ट्रांसडक्टिव का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट से ट्रांस शब्द निकला है, ट्रांसपेरेंट जो शब्द होता है उससे ट्रांस निकला है। ट्रांसडक्टिव का मतलब जो ऐसा मतलब रीजनिंग, इस तरह की रीजनिंग जो आर पार हो, ऐसी रीजनिंग, ठीक है, इस तरह से। सी का है फर्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये केवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के उसमें रीजनिंग, ये हो जाएगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन। जब फॉर्मल चौथी स्टेज पर तो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है ना कि फॉर्मल रीजनिंग भी वो लॉजिकल रीजनिंग भी कर सकता है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा आपका रिवर्सिबल, ये आपका ये आ जाएगा कॉन्क्रीट, इसमें आ जाएगा आपका जो है फोर्थ रिवर्सिबिलिटी, कॉन्क्रीट में ऑपरेशनल में, कि वो जो है रिवर्सिबिलिटी प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब करना सीख जाता है, सीधा भी और उल्टा भी सब कुछ करना सीख जाता है। यानी कि रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जैसे ये होता है ना कि जैसे एक कंटेनर में पानी भर दिया, तो छोटा कंटेनर दे दिया, एक चौड़ा दे दिया, एक लंबा दे दिया, तो चौड़े में भी पानी उतना ही 1 लीटर चौड़े में डाल दिया, चौड़े बर्तन में डाल दिया, एक जो है संकरी जो लंबे बर्तन में डाल दिया, तो बच्चा जो है ये अंदाजा लगाने के लायक बन जाता है कि दोनों में पानी इक्वल है, भले ही कोई बर्तन छोटा या कोई बर्तन बड़ा है, तो ये बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें भी लिस्ट 1, क्योंकि मैं आपको यही करा रही हूँ, पहले सब मोटे मोटे यही क्वेश्चन कराऊंगी, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है ना।
तो टेक्निक्स और प्रोसीजरल कंसर्न, ग्रुप गाइडेंस, डायरेक्टिव काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग। ये शायद मैंने आपको कल करा भी दिया था, लेकिन दोबारा से करा देती हूँ आपको। जैसे ग्रुप गाइडेंस है, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप गाइडेंस का जो है कंडक्टिंग, ग्रुप गाइडेंस में तो हम ग्रुप्स में डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टिव में क्या करेंगे, एडवाइजिंग स्टूडेंट्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, और ग्रुप काउंसलिंग गिविंग स्टूडेंट्स स्कोप फॉर पर्सनल इंक्वायरीज, है ना। इलेक्टिव कंडक्टिंग नीड बेस्ड अल्टीमेट डिस्कशन सेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, है ना। हो गया आपका, मैंने करा दिया। ठीक है, अब मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट वन विद दोज ऑफ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द प्रॉपर गाइडेंस टू इंडिकेट योर आंसर। तो जो है टूल्स ऑफ गाइडेंस और फिर एसोसिएटिंग फंक्शंस, भाई ये टूल्स ऑफ जो है चारों बता दिए उन्होंने, टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप, एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग, चारों बता दिए। अब भाई इनके जो है क्रियाएं क्या होंगी इनकी, टेस्टिंग से क्या नापेंगे हम, काउंसलिंग कैसी है, फॉलोअप को क्या कहते हैं, एनेक्डोटल किसको कहते हैं। तो इस बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ऑर्गेनाइज ये किस में आ जाएगा, टेस्टिंग में क्या आएगा, टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, टेस्ट में क्या करते हैं हम, एबिलिटी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं ना, एबिलिटी। तो इसमें आ जाएंगे चार, मैं पहले ऑप्शन ही पढ़ देती हूँ, चार ही ऑप्शन है, चार इसमें ये है, क्या नाम इनके जो है, ये लिस्ट वन में है, लिस्ट ट्रैकिंग वेदर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इन देयर प्रोफेशन। फोन करके कह दे चाणक्य। अच्छा, एनालाइजिंग, टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोइंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एक मिनट अभी आई, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, तो जो है कहाँ है, हाँ ये हो गया। तो डायग्नोसिस द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो जाएगा, टेस्टिंग में आ जाएगा। काउंसलिंग में क्या आएगा, काउंसलिंग में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइज फेस टू फेस रिडिरेक्शन टू हेल्प सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, फॉलो अप, ट्रैकिंग वेदर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इन देयर प्रोफेशन, ट्रैकिंग करना कि स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्कूल छोड़ने के बाद में भी उनका ध्यान रखना। एनेक्डोटल डिटेल्स रिफ्लेक्टिंग पर्टिकुलर इवेंट्स एपिसोड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया था, तो ये आप कर भी ले जाते, अगर आता कर भी ले जाएंगे, अगर आएगा भी तब भी आप कर ले जाएंगे। फिर है आपका एक बहुत ही जो है, मैं ये मानती हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको मैं अब कराने जा रही हूँ, या आप ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ी सी इसमें ध्यान देंगे तो इसको कर लेंगे। दो हमारे पास सेट है, सेट फर्स्ट जैसे मैं करा ही रही हूँ, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर एंड सेट ऑफर्स देयर डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ क्यू बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट। ये क्यूज का मतलब होता है जो है हिंट, क्यू का मतलब यहाँ पर हिंट से है, हिंट एक शब्द आएगा क्यू, उसका मतलब है हिंट से, आप समझ लेना इस चीज को, है ना। एब्सेंट द मोड ऑफ reinforcement पॉजिटिव और नेगेटिव एंड रेस्पॉन्स मेड withheld मैच द टू एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सेलेक्टिंग द कोड गिवन। भाई इन्होंने एक तरफ तो दे दिया इनको जो कंडीशनिंग प्रोसीजर, जो इन्होंने कंडीशनिंग कराई थी, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात चल रही है, इसमें किसमें चल रही है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन की बात इसमें चल रही है, इतना मैं आपको समझा देती हूँ। और चार तरह की इसमें ट्रेनिंग है, रिवॉर्ड, एस्केप ट्रेनिंग, एक्टिव एवोइडेंस ट्रेनिंग, और जो एक ओमिशन ट्रेनिंग हटने की है, ओमिशन ट्रेनिंग। तो जो है इसमें और दे रखे हैं, इसमें कम से कम भी 5 दे रखे हैं इसमें, इसके ऑप्शन जिनको आपको मिलाना है, जिनके सेट 2 में दे रखे हैं ना, सेट 2 में दे रखे हैं ना 5 ऑप्शन। ठीक है, क्यू एब्सेंट, क्यू यानी कि हिंट, क्यू का जहां भी मैं क्यू बोलूंगी उसका मतलब होता है हिंट। क्यू एब्सेंट, रेस्पॉन्स विदहेल्ड एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये क्यू एब्सेंट, रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर है क्यू एब्सेंट, थर्ड में क्यू एब्सेंट, रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर है क्यू एब्सेंट, रेस्पॉन्स मेड एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर क्यू प्रेजेंट यानी कि हिंट दिया गया, रेस्पॉन्स मेड रेस्पॉन्स बनाया गया एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो है पहले का तो है इसका फोर्थ क्यू, इसका है क्यू एब्सेंट यानी कि पहले का रिवार्ड का, रिवार्ड का जो है इसका है फोर्थ, पहले का फोर्थ है, इसका जो है रिवार्ड का इसका है फोर्थ। ठीक है, जो है हाँ फोर्थ है, ए का है फोर्थ रिवार्ड ट्रेनिंग,
है ना। रिवार्ड ट्रेनिंग का हो गया क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो इसलिए तो हो गया, यानी कि हिंट भी एब्सेंट है, रेस्पॉन्स मेड और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो इसमें हो गया रिवार्ड ट्रेनिंग। ये हो गया रिवार्ड ट्रेनिंग, कंडीशनिंग प्रोसीजर्स है ना ये। फिर एस्केप ट्रेनिंग, इसमें है बी का थर्ड, यानी कि क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। इसमें क्यू एब्सेंट थी, इसमें भी क्यू एब्सेंट है, रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, यानी कि जो एस्केप है इसमें नेगेटिव, बस यहाँ एक फर्क है देखना इसमें, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है उसमें जो है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, इसमें नेगेटिव, बस दो चीजों का फर्क है इसमें, पॉजिटिव रिस्पॉन्समेंट एस्केप में और रिवार्ड में, ठीक है, ये आप जो है ध्यान रखना। फिर है एक्टिव एविडेंस, एक्टिव एविडेंस में है सेकंड, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, है ना, रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये हो गया एक्टिव अवॉइडेंस में, ठीक है। फिर है डी का फर्स्ट, डी का हो गया फर्स्ट, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स विदहेल्ड, यानी कि ओमिशन, जो ओमिशन ट्रेनिंग है, एक्टिव एविडेंस का तो ये हो गया सेकंड हमारा, एक्टिव एविडेंस का भी ये हो गया हमारा, और जो है एस्केप, इनका दोनों का एक ही है, इसमें भी निगेटिव रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स में बनाया गया था, इसमें कोई एस्केप और एक्टिव एवॉइडेंस, एस्केप और एक्टिव एवॉइडेंस का दोनों एक ही जैसे ऑप्शन है, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें भी यही है, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स मेड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दोनों का एक जैसे हो गए, ठीक है। और उसका आपने समझ ही लिया था क्या था, रिवॉर्ड का, है ना, पॉजिटिव, ठीक। और जो है ओमिशन ट्रेनिंग का क्या है, ओमिशन जो ट्रेनिंग, यानी कि ओमिशन ट्रेनिंग, क्यू एब्सेंट रेस्पॉन्स विदहेल्ड, रेस्पॉन्स जो है रुक जाता है, विदहेल्ड रुक जाता है, एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये है आपका ओमिशन, मतलब हटना, ओमिशन मतलब रोकना, एक तरफ होना, ओमिशन हटना, ठीक है। तो ये हो गया इसका, यानी कि आप जो रेस्पॉन्स विदहेल्ड जहां आ जाएगा, अगर ओमिशन ट्रेनिंग है और ओमिशन ट्रेनिंग शब्द है, और जो है ओमिशन ट्रेनिंग शब्द है, रेस्पॉन्स विदहेल्ड है, तो आप ऑप्शन वो ये ऑप्शन लगा देंगे रेस्पॉन्स विदहेल्ड वाला ओमिशन ट्रेनिंग में, ठीक है। तो सारे हो गए आपके। अरे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, आप एक बार और इसे अच्छी तरह से अपनी बुक में पढ़ लेना उसको, जो है कंडीशनिंग प्रोसीजर को, जो उसमें बुक्स में दिए दिए हुए भी हैं, उन सबको अच्छे से, रिवार्ड ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग, एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग, ओमिशन ट्रेनिंग, ये क्या होती हैं, क्यों इनके सामने ये ऑप्शन दिए थे, ये सबको बड़े डिटेल में आप पढ़ना, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ क्लासिकल स्टिमुलस और मेथड्स ऑफ पेयरिंग ऑफ कंडीशन, यानी कि ये भी दो लिस्ट के करा रही हूं मैं आपको। तो पहली लिस्ट जो टाइप्स ऑफ क्लासिकल स्टिमुलस, और सेकंड में है मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ कंडीशन एंड कंडीशन कंडीशनिंग, मतलब कंडीशन एंड अनकंडीशनड कंडीशनिंग, यानी कि दोनों का कंडीशन कौन सा था, घंटी, और वो जो है अनकंडीशन कौन सा है हमारा, स्टिमुलस, अनकंडीशन कौन सा है हमारा, भोजन, कंडीशन कौन है हमारे, घंटी। दो चीज को दिमाग में रखो, क्लासिकल कंडीशन के क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन जो क्लासिकल कंडीशन से संबंधित है वो हम करने जा रहे हैं, तो ये दो चीजों को ध्यान में रखो, और इसको भी ध्यान में रखो कि टाइप्स ऑफ क्लासिकल स्टिमुलस कितने हैं, है ना। तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग, स्टिमुलस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये 5 तरह की कंडीशनिंग है, और बुक में भी बहुत अच्छे तरह से उनको दिया भी गया है, समझाया भी गया है, ठीक है। फॉर उसको एक बार आप देखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये तो मैं करा ही रही हूँ, ये तो मैं करा ही रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है, स्टिमुलस कंडीशनिंग क्या होती है, डिलेड कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है। थोड़ा थोड़ा तो आप शब्दों से समझ गए होंगे, फॉरवर्ड यानी कि आगे, स्टिमुलस साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, डिलेड थोड़ी देर बाद, ट्रेस एकदम से ही, ट्रेस का मतलब जैसे ही एक हुई दूसरी हो गई एक्टिविटी, कंडीशनिंग मतलब, बैकवर्ड मतलब पीछे, बैकवर्ड मतलब बाद में, ये तो शब्दों से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फॉरवर्ड कंडीशनिंग का जो है हमारा है, ये अब मैं पांचों आपको सामने पढ़ती हूँ, मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ कंडीशन एंड अनकंडीशन कंडीशनिंग, है ना। जो कंडीशन भी है और अनकंडीशन, दोनों पेयर जो है, जुड़ा जो पेयर है जोड़ा है, वो भी मैं आपको 1 2 3 4 5 6 छह ऑप्शन, छह जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं कह लीजिए, 6 मैच लिस्ट में जो 6 इसके आंसर दे रखे हैं उन्हें आपको बता रही हूँ। आफ्टर द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस द अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, फॉरवर्ड का देखना आपको कौन सा है। फिर कंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड ए फ्यू सेकंड बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया ना, ट्रेस यानी कि इसके होते ही दूसरा, है ना। कंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड ए फ्यू सेकंड बिफोर द प्रेजेंटेशन, ये आपका सीधा का सीधा बी का जो है इसका, डी का जो है आपका
है, डी का आपका फर्स्ट है, डी का यानी कि ट्रेस का, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस द अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, कंडीशन स्टिमुलस द अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंटेड आफ्टर द कमेंसमेंट, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेस का, ठीक है, डी का फर्स्ट हो गया। अब पहले का देखते हैं, फॉरवर्ड कंडीशनर का क्या है। फॉरवर्ड कंडीशन का है कंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड ए फ्यू सेकंड बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, कि प्रोसीड ए फ्यू सेकंड बिफोर, फॉरवर्ड मतलब जो कंडीशन स्टिमुलस है वो प्रोसीड दिया जाएगा एक फ्यू सेकंड पहले, कंडीशन स्टिमुलस पहले दिया जाएगा द प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, उससे पहले दिया जाएगा ये। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड कंडीशनर, जिसमें कि हम पहले किसको दे रहे हैं, कंडीशन स्टिमुलस को दे रहे हैं फ्यू सेकंड बिफोर, ठीक है। पहले हम किसको दे रहे हैं, कुछ सेकंड पहले हम किसको दे रहे हैं, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस कौन सा था, घंटी, है ना। और उसके बाद हम दे रहे हैं प्रेजेंटेशन अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसके बाद हम प्रेजेंट कर रहे हैं खाना, पहले घंटी बजा रहे हैं फिर खाना। तो ये हो गया फॉरवर्ड पहले, यानी कि कंडीशनिंग, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ, कंडीशनिंग, सामने क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग जिससे हमने उसको कंडीशन किया है, तो कंडीशन तो हम बैल से कर सकते हैं ना। और फॉरवर्ड कंडीशनिंग, फॉरवर्ड सबसे पहले कंडीशनिंग किसकी, तो पहले बैल की हुई, तो पहले बैल बजाई फिर खाना दिया, तो इसका मतलब फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फिर है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अब इसको देखते हैं बी का थर्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बोथ कंडीशनड एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस कोइंसाइड, साथ साथ साइमल्टेनियस कोइंसाइड, एक दूसरे के अलट पलट करके है, एक दूसरे के साइमल्टेनियस, एक के बाद एक। द प्रेजेंटेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन भी, और पहले देना और फिर हटाना, पहले प्रेजेंट करना और फिर टर्मिनेशन करना, और बोथ कंडीशन को भी और तो जहां भी ये शब्द आ जाए वहां आप लिखेंगे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में, डिलेड कंडीशन में फोर्थ, when the condition stimulus is likely to terminate following an extended presentation, unconditioned stimulus is presented। when the conditioned stimulus, condition stimulus कौन सा था हमारा कंडीशन स्टिमुलस, अरे बेल, ठीक है, is likely to terminate following an extended presentation unconditioned, likely to terminate following an extended, मतलब उसको फॉलोइंग नहीं करने का, क्या क्या करेंगे, उसको फॉलोइंग नहीं करने के डिलेड में, है ना। एंड एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाएंगे उसको, यानी कि डिलेड बड़ा, एक्सटेंडेड जहां एक्सटेंड, चलिए कीवर्ड याद रख लीजिए, जहां जिस भी ऑप्शन में आपको एक्सटेंडेड दिखाई देगा वहां आप डिलेड कंडीशन को लगा देंगे आंख मीच करके। है ट्रेस कंडीशनिंग। अब है हमारा ट्रेस, ट्रेस का मैंने बता ही दिया था, आफ्टर द ट्रेस का मतलब पीछा कर, ट्रेस का मतलब पीछा भी करना होता है ना, वैसे भी अगर शब्द का अर्थ लिखो ट्रेस करना, किसी को चिन्हित करना, ये होता है ना इसका हिंदी में अर्थ। आफ्टर द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस द अनकंडीशनल स्टिमुलस, जब वो उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, कमेंसमेंट हो जाएगा पहले स्टिमुलस कंडीशन का, तो जो है हमारा कौन सा होगा, फिर जो अनकंडीशन, यानी सब में अधिकतर पहले ही कंडीशन स्टिमुलस का पहले ही कार्य हो रहा है अधिकतर में, अगर इन कंडीशनिंग में देखे तो, देखे ना। फिर उसमें आ गया हमारा बैकवर्ड, अब हमारा आ गया बैकवर्ड। बैकवर्ड का देखते हैं हम, ये देखिए इन दोनों में से एक है, फिफ्थ और सिक्स्थ की लड़ाई है आपस में। बोथ कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस आर कॉमन्स एंड टर्मिनेट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, या आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंटेड, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। यहाँ उल्टा हो गया, बैकवर्ड में तो ये था, बैकवर्ड में तो वो था कंडीशन, अब यहाँ आ गया अनकंडीशन, ठीक है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशन, तो अनकंडीशन को हटा लिया, तो ये आ गया बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि बाद में दे रहे हैं ना, कंडीशन स्टिमुलस को बाद में दे रहे हैं आप, उसके शब्द तो समझिए, बैकवर्ड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग भी लिखा हुआ है ना, नेचुरल तो नहीं लिखा हुआ ना, कंडीशनिंग लिखा हुआ है। तो जो है ये इसमें इसका जो सही आंसर है वो है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, ठीक है। ये हो गया, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट था और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इन इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था ना आपको, स्टेटमेंट के कराऊंगी, असर्शन और रीजन के भी कराऊंगी, और जो है सेट 1 सेट 2 के मैच द फॉलोइंग भी कराऊंगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू लर्निंग एंड मोटिवेशन विल बी एंडोर्स्ड बाय ए कंस्ट्रक्टिव पैराडिग्म। तो ये बताइए कि इन रेस्पेक्ट टू लर्निंग मोटिव विल बी एंडोर्स्ड बाय ए कंस्ट्रक्टिव, अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा है आपने, मैंने आपको पहले ही जो अपनी वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कराया था मैंने, है ना। तो अभी देखिए कैसी लर्निंग होती है इसमें कंस्ट्रक्टिव में, ये देखिए इसमें जो है कौन सा आंसर आप देंगे।
आप जो है इसमें कौन सा आंसर सही देंगे वो देखेंगे हम, है ना। तो जो है अब इसमें से मैं पढ़ूंगी, आपके पास 6 ऑप्शन पढ़ूंगी, 6 में से आपको 3 जो है सही बताने हैं। लर्निंग एकर्स थ्रू पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड डेप्रिवेशन ऑफ नीड्स। लर्निंग इज ए मीनिंग मेकिंग प्रोसेस एंड इज फैसिलिटेटेड बाय ईगो इन्वॉल्वमेंट। देखो, ईगो इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग इज ए मीनिंग किसको कर रहे हैं हम, हम ऐसे लर्निंग नहीं, नॉर्मल लर्निंग नहीं है कि और सब लर्निंग मिली हुई है, या हमने नाम दे दिया है कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म, ठीक है ना। इन रेस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन विल बी एंडोर्स बाय ए क्या माना जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट के द्वारा, ठीक है। तो लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग प्रोसेस एंड इज फैसिलिटेटेड बाय ईगो इन्वॉल्वमेंट, है ना, ये है। एक तो जो है और जो है डिसमी डिमिन्यूशन इन ड्राइव लीड्स टू लर्निंग। चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय रिकनेक्टिंग न्यू परफॉर्मेंस विद प्रीवियस, आया ना ये आ गया। मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव में कहा था क्या है सबसे, आप इसकी कीवर्ड याद रख लीजिए कि इसमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है इसमें प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया आपका जो है, ये तो बिल्कुल आपको आ भी गया होगा। बल्कि इसमें आप ईगो इन्वॉल्वमेंट में आप जो है, ईगो इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा अपने आप ही अपनी जो 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 उसकी लर्निंग है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो उसमें इसका ईगो, यानी कि ईगो किसका होगा, ये किसी भी व्यक्ति का होगा, किसी भी बच्चे होगा, किसी स्टूडेंट का होगा। ईगो इन्वॉल्वमेंट का मतलब जो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, ईगो इन्वॉल्वमेंट का मतलब है व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, उसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है। तो सेकंड इसलिए सही है, और फोर्थ इसलिए सही है क्योंकि रिकनेक्टिव न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, इसलिए सही है। और जो प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी, नहीं ये गलत है क्योंकि ये कौन से में से आता है आपका, इन्फोर्समेंट वाला स्किनर से संबंधित है, और स्किनर किससे संबंधित है, इन्फोर्समेंट पनिशमेंट से। फिर है सिक्स से है हमारा फीलिंग अलाइंड एंड इनहेरेंट इन इंडिकेटिव ऑप्टिमल मोटिवेशन ओरिएंटेशन एंड सेल्फ लर्निंग। जहां ऑप्टिमल मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और इंडिकेटिव, अलाइंड एंड इनहेरेंट, अलाइंड मतलब समरेखित, समरेखित अलाइंड का मतलब होता है समरेखित। फीलिंग अलाइंड, फीलिंग जो है अलाइंड है, समरेखित है, इनहेरेंट है इन इंडिकेटिव ऑफ ऑप्टिमल मोटिवेशनल ओरिएंटेशन एंड सेल्फ लर्निंग। तो अगर ये शब्द, ये जो है कीवर्ड है, इनको आप रट लेना, इनको याद रख लेना जहां ये शब्द है, यानी कि सिक्स्थ ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, है ना। अब इंटेलिजेंस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट है उनका नाम है, जो इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रोपोनेंट है साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है, और जो है और जो उनसे संबंधित है वो उनका नाम है कि उनकी थ्योरी किस किस जो साइकोलॉजिस्ट से कौन सी थ्योरी संबंधित है। तो स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गोलमैन। तो स्पीयरमैन आप बताइए स्पीयरमैन का क्या है, स्पीयरमैन का देखिए क्या है, स्पीयरमैन का, स्पीयरमैन का पहले का जो है टू फैक्टर थ्योरी, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने बताई थी। तो टू फैक्टर इसमें सही है। बी का है थर्ड, थर्स्टन का मल्टी फैक्टर में, और दूसरा एक और है मल्टी इंटेलिजेंस में, इनमें फर्क है। तो मल्टी फैक्टर है दिया था थर्स्टन ने, तो थर्ड लगा देंगे मल्टी फैक्टर को। और गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट, और गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस। तो स्पिरिचुअल का यहाँ कोई, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का यहाँ कोई दूसरा जो विद्वान उनका नाम यहाँ पर नहीं है। तो चारों को हमने 4 से मिला दिया है, 5 ऑप्शन दिए गए थे लेकिन चूंकि 4 है तो चारों से 4 को मिला दिया हमने, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट 1 पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट और थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट और थ्योरी जो यानी कि जिनने पर्सनैलिटी थ्योरी को दिया है उनके नाम है, और जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उनका नाम है। जैसे सेल्डन, जुंग, आलपोर्ट, कैटल, फ्रॉड, फ्रायड, सॉरी फ्रायड, सेल्डन, जुंग, आलपोर्ट, कैटल, फ्रायड। तो जो है आलपोर्ट की एक्सट्रोवर्शन इंट्रोवर्शन, थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कार्डिनल सेंटर, इसको जहां ही आ जाता है थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कार्डिनल सेंटर टेंडेंसी, सीधा सीधा अर्थ लगा दीजिए आपको इसमें, आप लगा दीजिए जो है, आप लगा दीजिए सी का लगा दीजिए आप ये लगा दिए सीधा सीधा फिफ्थ। थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कार्डिनल सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स जहां भी आ जाए लिखा हुआ वहां आलपोर्ट सीधा सीधा आप लगा देना, ठीक है। और जो है अब देखते हैं, पहले से देखते हैं हम, ये तो मैंने बता दिया। सेल्डन का देखते हैं, सेल्डन का है एंडो, ये जो ये वर्ड भी आप बहुत अच्छे से याद करना, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक
और एक्टोमॉर्फिक, 4 तरह की पर्सनैलिटी इन्होंने बताई थी शेल्डन ने। तो याद रखना, चारों तीनों नाम याद रखना। फर्स्ट का थर्ड है, यानी कि एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। और जो बी का है हमारा फोर्थ, बी का हमारा फोर्थ है, बी है हमारा जुंग। जुंग से संबंधित है 2 शब्दों को हमेशा याद रखना है, ज्यादातर दिए जाते हैं क्वेश्चन, जब आंसर क्वेश्चन में दिए जाते हैं। एक्सट्रोवर्शन और इंट्रोवर्शन, दो एक्सट्रोवर्शन, 2 तरह के इन्होंने पर्सनैलिटी को भेद किया था, एक्सट्रोवर्शन में, इंट्रोवर्शन में, जुंग ने, है ना। फिर है कैटल, फिर है आलपोर्ट। आलपोर्ट का मैंने बता ही दिया आपको, थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कार्डिनल, सेंटर एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। और जो है अब आती बात कैटल की, है ना। अब कैटल जी ने क्या किया है, इन्होंने क्या है आपका सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स और पर्सनैलिटी, इन्होंने सारे सरफेस और देते हैं ना कि कई तरह की पर्सनैलिटी इन्होंने दी थी, सुरक्षा की पर्सनैलिटी, कई सारे के उन्होंने दिए थे जो है कैटल ने, है ना। और जो फ्रायड, फ्रायड आ गया, फ्रायड ने क्या दिया था, फ्रायड ने क्या दिया था, फ्रायड ने दिया था सेकंड का साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये है फ्रायड की बहुत जानी मानी थ्योरी है, और फ्रायड भी जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये इनकी हो गई, ये हो गया हमारा जो है ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा फ्री से संबंधित आ गया, दो बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आते हैं ना क्वेश्चन, हर हर उसके जो क्वेश्चन होते हैं, हर जैसे मतलब वो जो आते हैं ना पहले शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में क्वेश्चन कभी कभी दोहरा के भी आ जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है इसमें। अब हम देखते हैं इसका, ही देखते हैं। अच्छा ये भी जो है आया है, रिपीट होके आया है, एसर्शन रीजन का देखते हैं। अच्छा, एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रीजन दिया है, देयर इज इंटेंसिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कपल्ड विद एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसमें क्या है, अब ये तो हो गया आपका असर्शन रीजन। अब रीजन देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑन टास्क डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी एंड मोटिवेशन। अब दे इन्होंने 2 रीजन दे दिए हैं और एक असर्शन दिए हैं। तो जो है अब यहाँ है दोनों ट्रू हैं, ये और दोनों ट्रू हैं। इंटेंसिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी होती है नहीं होती है, एडोलसेंस में इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन होती है बच्चे की। तो जो है विदाउट इस विद एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी कैसे व्यवहार करने लगते हैं बच्चे एडोलसेंस में, कभी कैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस, अब जो इसका रीजन ये है, 2 रीजन दिए हैं, तो दोनों ही रीजन सही हैं। ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है वो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर का। ए आर दोनों सही हैं। और एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तो परफॉर्मेंस ऑन ए टास्क डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी एंड मोटिवेशन, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे ये देखते हैं, दो सेट दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए गए हैं और थिंकिंग। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो करने में भी आसान है और समझने में भी आसान है और नंबर भी अच्छा आ जाते हैं, है ना। कोग्निटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस। तो कोग्निटिव में कौन सा आएगा, इमोशनल में कौन सा आएगा, है ना, स्पिरिचुअल में कौन सा आएगा, और जो है कल्चरल इंटेलिजेंस में कौन सा आएगा। पहले का तो है सीरियल थिंक, कोग्निटिव में तो आगे कुछ विचार चलते रहते हैं। तो इसमें आज देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ये मतलब ज्यादातर आया हुआ नहीं है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। कोग्निटिव इंटेलिजेंस में आ जाएगा सीरियल थिंकिंग, है ना। और इमोशनल में आ जाएगा आपका, इमोशनल पहले भी मैंने कभी कराया था एसोसिएट थिंकिंग वाला, तो आप इसको इससे लगा दीजिए। स्पिरिचुअल में क्या आएगा, स्पिरिचुअल में आएगा कौन सा आएगा, स्पिरिचुअल में आएगा यूनिटिव स्पिरिचुअल में यूनिटिव, जहां यूनिटिव शब्द आ जाए इसका मतलब स्पिरिचुअल। और कल्चरल में क्या आ जाएगा, कल्चरल में क्या आ जाएगा, है ना, सिंबॉलिक थिंकिंग। कल्चरल में आ जाएगा सिंबॉलिक थिंक, कल्चरल में आ जाएगा डी का 5th सिंबॉलिक थिंकिंग, ठीक है। 2 दे रखे हैं लेकिन हमें 50 लगाना है, ये भी एक वो है, हमें 50 इसमें लगाना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां 2 ऑप्शन एक जैसे हों, ये भी क्वेश्चन का ट्रेंड बन चुका है अब कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक जैसे दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा कौन सा सही बैठ रहा है। 3 जो हमारे 1 2 जैसे ए बी सी में कौन कौन से हमारे नंबर आ रहे हैं, और उनमें हमने मान लीजिए ऑप्शन लगा दिया 2nd 3rd 4th, लेकिन डी में जो है, अब डी में ये तो आ गया हमारे 4th, ये तो हो गया ना 3rd 1st में। अब डी में हमें देखना है कि इनमें हमारे पहले वाले में कौन से बिल्कुल सही है, तो उसके आधार पर हमें फिर ये लगा देना है, वही ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। तो इसमें हमें 5th लगाना है, ये आपको देखना है, अपने दिमाग से सोचना है उस चीज को, ठीक है। ऐसा सर ये वाला और क्वेश्चन देखते हैं कोई, चलिए एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
वोकेबलरी मेमोरी इंफॉर्मेशन इस सेट लिस्ट वन में तो ये है वोकेबलरी मेमोरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, और लिस्ट सेकंड में है उनके जो है क्या है, अब क्वेश्चन देखें, नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट आर गिवन, है ना। ये टेस्ट की नाम, जब मेमोरी इंफॉर्मेशन ये टेस्टों के नाम दे दिए उन्होंने लिस्ट वन में, और एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन, एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन गिवन आर इन लिस्ट सेकंड, मैच द करेक्ट नेम ऑफ द टेस्ट टू क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन से कौन सा टेस्ट, इनके वोकेबुलरी में कौन सा टेस्ट कामयाब होता है, मेमोरी में कौन सा लागू होता है, इंफॉर्मेशन में कौन सा लागू होता है, एसोसिएशन में कौन सा लागू होता है। चार दे रखे हैं इसमें लिस्ट वन में, चारों के जो है उनके क्वेश्चन, उनसे संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये, जैसे कि वोकेबुलरी, अब वोकेबुलरी देखे कि वोकेबुलरी में क्या करता है। इन व्हाट वेज टेस्ट एनिमल्स एंड प्लेनेट्स अलाइक, वेयर इज ताजमहल एंड टेस्ट सिचुएशन, ये किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। और जो है ना वोकेबुलरी। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेमोरी है, सबसे पहले मेमोरी का देखना आपको, है ना, मोबाइल का देखना आप, है ना। बी का फोर्थ, व्हाट इज द मोबाइल टेस्ट नंबर ऑफ योर क्लास टीचर, व्हाट इज द मोबाइल टेस्ट नंबर ऑफ योर क्लास टीचर। और जो है ए का है थर्ड वोकेबुलरी, वोकेबुलरी व्हाट इज द टेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड इवेंचुअली। वोकेबुलरी जानना है हमें तो पूछेंगे, किसी भी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, है ना। और जो है आवर इंफॉर्मेशन, वेयर इज ताजमहल टेस्ट सिचुएशन, ये किससे है, सेकंड से हो गया ना, सी का, है ना, सी का सेकंड हो गया, और बी का फोर्थ हो गया आपका, व्हाट इज मोबाइल टेस्ट नंबर ऑफ योर क्लास टीचर, उसकी मेमोरी पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारे मोबाइल टीचर का, तुम्हारे जो टीचर है उनका मोबाइल नंबर क्या है, तो ये मेमोरी से संबंधित हो गया। वोकेबुलरी से संबंधित होगा ये कि मंचूरी का क्या मतलब है, और इन्फॉर्मेशन से संबंधित क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन से संबंधित कौन सा हो गया आपका, है ये हो गया वेर इज ताजमहल टेस्ट, कहाँ है ताजमहल, हम पूछ बच्चा बताएगा वहाँ, तो इन्फॉर्मेशन से संबंधित हो गया ये। फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन इन व्हाट वेज टेस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स अलाइक, ठीक है, किन 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 तरीके से जो जो टेस्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अलाइक, है ना। तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, थोड़ा समझने की उसमें वो थी जरूरत थी, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं हम, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित क्वेश्चन है ये, कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है। तो जो है एक तरफ तो जो है मैच द आइटम्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म सेट वन विद द कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड इन सेट टू, यानी कि एक तरफ तो डिफेंस मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लिखे हुए हैं इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, ये हो गया हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करना, किसी चीज डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन। तो जो ए का है हमारे, जो ये देती हूँ मैं 6 के 6 आपके सामने पढ़ देती हूँ। ए ट्रू मोटिव विच वुड अराउज अनबियरेबल एंजाइटी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अपोजिट, ए ट्रू मोटिव, ठीक है। सब्सटीट्यूट एक्सेप्टेबल कॉन्शियस मोटिव फॉर एन अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस मोटिव, सब्सटीट्यूट्स एन एक्सेप्टेबल कॉन्शियस मोटिव फॉर एन अनएक्सेप्टेबल कॉन्शियस मोटिव। तो ये बी का जो है, ये जो है ये मैं पहले सारे पढ़ देती हूँ। फाइंड्स द सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी टू सेटिस्फाई ए मोटिव, फिर अ मोटिव रिमेन्स अनअल्टर्ड बट द पर्सन सब्स्टिट्यूट्स ए डिफरेंट होल ऑब्जेक्ट। इंटेंसिटी नेक्स्ट है, फिफ्थ, इंटेंसिटी ऑफ द एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय द रिट्रीट इनटू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सिक्स्थ है, एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग बाय टेकिंग रिफ्यूज इनटू अनकॉन्शियस, an active mental process of forgetting by taking refuge into taking refuge into unconscious। तो अब है पहले का हो गया आपका थर्ड, फाइंड्स द सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी टू सेटिस्फाई ए कंपनसेशन, का मतलब क्षतिपूर्ति। एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी प्राप्त कर लेते हैं किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब हम प्राप्त करते हैं तो जो है कंपनसेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म होती है। और डिस्प्लेसमेंट में जो है होती है हमारी मोटिव रिमेन्स अनअल्टर्ड बट द पर्सन सब्स्टिट्यूट ए डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। मोटिव तो एक ही जैसा रहता है, मोटिव तो रिमेन्स अनअल्टर्ड, वो तो बदला हुआ नहीं, जो मोटिव है उद्देश्य है वो तो बदला हुआ नहीं रहता, रिमेन्स बिना बदला हुआ रहता है, इनके जैसे का तैसा ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन पर्सन सब्स्टिट्यूट्स ए डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति है
इसमें क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, व्यक्ति अपना उद्देश्य चेंज कर लेता है, अपना उद्देश्य चेंज रहता है, बजाय इसके कि वो अपना मोटिव चेंज करे, वो जो है अपना गोल ही चेंज कर लेता है। मोटिव तो ऐसा ही रखता है, मोटिव ऐसा का ऐसा ही रखता है, रिमेन्स अनअल्टर्ड बट द प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट ए डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट, है ना, डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट बना लेता है, ठीक है। रिग्रेशन, और रिग्रेशन का क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ द एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय ए रिट्रीट इनटू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इंटेंसिटी ऑफ एंजाइटी जहाँ ये शब्द आ जाता है, इंटेंसिटी ऑफ एंजाइटी जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ रिग्रेशन आप लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। डी का है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन ए ट्रू मोटिव विच वुड अराउज अनबियरेबल एंजाइटी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अपोजिट। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रू मोटिव है विच वुड अराउज अनबियरेबल एंजाइटी, जो हमारा मान लीजिए मोटिव है और वो हमें अनबियरेबल मतलब असहनीय एंजाइटी उत्पन्न कर रहा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, जो असहनीय उसको सहनीय में कर लेंगे, कन्वर्टिंग इनटू अपोजिट। अनबियरेबल एंजाइटी की जगह हम क्या कर लेंगे, बियरेबल एंजाइटी में तब्दील कर देंगे अपने उसको रिएक्शन को। तो रिएक्शन फॉर्मेशन का ये हो गया आपका। अब है प्रोसीजर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट क्यूज, ये मैंने आपको करा दिया था, फिर थोड़ा चेंज करके आया है, ये देखते हैं हम एसेशन वाला। डिस्ट्रेस यूजुअली कंपनीज एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर डिसऑर्डर आर रिफ्लेक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें से डिस्ट्रेस यूजुअली कंपनीज एबनॉर्मल बिहेवियर, डिस्ट्रेस हो जाता है तो क्या होता है, वो विजुअली कंपनीज एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, और करता है एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न करता है डिस्ट्रेस यूजुअली। बिहेवियर डिसऑर्डर आर रिफ्लेक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो दोनों ही एक दूसरे से अच्छी तरह से जो दोनों ही मतलब एक दूसरे की अच्छी व्याख्या, अससन की जो रीजन है वो अच्छी सी व्याख्या करता है, दोनों सही हैं। और जो है जो आर है इज नॉट द करेक्ट, जो आर है वो इसका जो है करेक्ट रीजन नहीं देता है ना। ये दोनों तो सही है, लेकिन जो आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए, करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब है नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट कॉन्स्पिरेसी कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या करते हैं, हेट्रोसेक्सुअल एक्ट्स, एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड, फ्रेंडशिप, पियर फ्रेंड्स, सीजनेट्स, आउटलुक, ड्रॉन टुवर्ड हीरो वर्शिप, रिलीजियस चॉइसेस। तो जहां भी आपको जो है दिखाई दे जाए वहां तो आप सी में फिफ्थ लगा, वो सी में जो हीरो वर्शिप देखते ही एडोलसेंस पे लगा देना, है ना। एडोलसेंस पे लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, हीरो वर्शिप देखते हैं, एडोलसेंस पे लगा देना। तो ए का हो गया अर्ली चाइल्डहुड का होगा थर्ड, पियर फ्रेंड्स, है ना, दोस्त फ्रेंड बन जाते हैं। बी का हो गया लेटर चाइल्डहुड का होगा सेकंड, एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड, फ्रेंडशिप। फिर एडोलसेंस का हो गया आपका फोर्थ सीजेंट आउटलुक। फिर है एडल्टहुड का हो गया फर्स्ट, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल एक्ट्स। तो ये हो गया आपके सारे जो है क्वेश्चन, और रह गया आपके मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। तो एरिक्सन, बंडूरा, पियाजे, कोहलबर्ग, ये जो है इनको मिलाना है, इनसे संबंधित इनकी जो है कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया है, जिस साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया है उसको, इनके जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम है, और जो इनकी थ्योरी है उनका नाम है सामने। तो एरिक्सन को जो है सेकंड, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पहला, साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, डेवलपमेंट टास्क, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसका है, डी का है फिफ्थ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ए का है सेकंड, साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट। ये है आपका ए का सेकंड। एडिक्शन का जहां भी नाम आ जाए वहां साइको सोशल स्टेजेस है, बंडूरा का जहां भी नाम आ जाए वहां सोशल लर्निंग लगा देना आंख मीच के, और कोग्निटिव डेवलपमेंट का आ जाए तो पियाजी का नाम लगा देना, और कोहलबर्ग का जहां आ जाए मोरल डेवलपमेंट का नाम लगा देना। मैच और प्रिपेयर पेयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन सेक्शन ए सेक्शन बी।
स्पीयरमैन, गार्डनर, गुलफोर्ड। तो गुलफोर्ड को, स्पीयरमैन को देखते हो तो टू फैक्टर थ्योरी लगा दो आप। ठीक है, सीधा सीधा लगा दो टू फैक्टर थ्योरी, जनरल और स्पेसिफिक। और मल्टीपल इंजीनियरिंग का लगा दो गार्डनर को, और गुलफोर्ड को लगा दो आप, किस पे लगा दो, थ्री डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका जो है, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सही, जो सही है हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का थर्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और गिलफोर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये हो गया आपका। कोई और असेशन रीजन का कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं पियाजे, देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर, है ना। पियाजे, टोलमैन, एरिक्सन, वाइगोट्स्की, है ना। साइन गास्टाल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। तो वाइगोट्स्की का नाम देखते ही लगा दो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे। तो डी का जहाँ भी सेकंड है वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 93 का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो पियाजे की आ गई, एक ही सेकंड, है ना। और जो है टोलमैन की आ गई, कौन सी आ गई, टोलमैन की आ गई साइन गास्टल फर्स्ट। और जो है सी एरिक्सन की आ गई आपकी एक्शन की सोशल कंस्ट्रक्ट, जो है सी की है सोशल कंस्ट्रक्टिव, वाइगोस्ट की है साइको सोशल, एरिक्सन की है। इसमें गलत दे रखा है, गलत है ये, इसका जो है सही नहीं है ये। एरिक्सन की है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और वाइगोस्ट की है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो ये इस तरह से है, इसमें कुछ ही दे रखा हो आंसर, ये गलत है। इसमें आंसर जो है ये जो मैंने बताया वो सही है। तो जो है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। फादर ऑफ द प्रोग्राम्ड लर्निंग, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ बुक द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। द नेक्स्ट सी में है द हाइपोथेटिकल डिडक्शन इन ज्योमेट्री। द यूज ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक ही बार आया है ये, और हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। द यूज ऑफ नॉनसेंस सिलेबस इन द लेबोरेटरी। तो ये देखते हैं इसका जो है ए का फोर्थ, ए का जो है फोर्थ है, ए का फादर ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग, ए का फोर्थ, बी एफ सिंगर। जहां भी आपको लगे कि ए का फोर्थ है ना, अगर दो में दे रखा है जब तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर एक में ही दे रखा है फोर्थ तो आप सीधे सीधे अपना जो है ए का हो गया आपका फोर्थ, बिल्कुल ए का फोर्थ है बी में। और बी का हो गया द ऑथर ऑफ द बुक द मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में हो गया थर्ड, कोहलर। क्योंकि उन्होंने जो एप्स थे उन पे तो उन्होंने किया था, उनके जो चिंपैंजी थी, एप्स चिंपैंजी का जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश होती है वो एप्स होती हैं। ठीक है, तो कोहलर का हो गया ये हाइपोथेटिकल डिडक्शन इन उसमें ये हो गया पायरी। ये जो है पायरे भी बोलते हैं इसका, पैरी भी बोलते हैं, पायराई भी बोलते हैं, जिसका जो है पायराई, वैसे इसका नाम पायरी नाम है, पायरी नाम है इसका, पायरी बोलते हैं इसको। हाइपोथेटिकल डिडक्शन इन जियोमेट्री, पायरी। द यूज ऑफ नॉनसेंस सिलेबस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, और ये है फर्स्ट, यानी कि एच एबिंगस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों नाम एबिगस भी बोलते हैं, एबिगस बोल देते हैं इसको, एबिगस, है ना। एबिंगस भी बोलते हैं इसको, एमिंगोस भी बोलते हैं, एमिगोस भी बोल देते हैं, और पायरी। ये दो नाम बिल्कुल तुम्हारे लिए, आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो इस तरह से फादर ऑफ द प्रोग्राम लर्निंग का है बीएफ स्किनर। और जो है आप कहीं भी देख के लगा दे तो ऑथर ऑफ द बुक द मेंटेलिटी, और एप्स को देखते ही एप्स जो है एप्स जो भी बोलते हैं उसको, कोहलर चिंपैंजी से संबंधित है, कोहलर लगा देंगे आप। हाइपोथेटिकल डिडक्शन में पायरी लगा देंगे। और द यूज ऑफ नॉनसेंस सिलेबस इन लेबोरेटरी, है ना, डी का आप लगा देंगे फर्स्ट, यानी कि एच हैबिंगोस, इसको जो बोला जाता है, आप जो भी नाम इसको दे सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और देखती हूँ आपके, जो है क्वेश्चन उस टाइप के भी हैं क्या, जो है असेसन रीजन के, ज़्यादा क्वेश्चन असेसन रीजन के इसमें है नहीं बुक में। तो है ये होगा स्टूडेंट्स आपके जो है क्वेश्चंस। तो कल मैं आपको कल में जो शुरुआत होगी हमारी, कल शुरू होगी हमारी कौन सी यूनिट, कल हमारी शुरू हो जाएगी
टेक्नोलॉजी 8 यूनिट शुरू होगी कल। कल हमारी शुरू हो जाएगी यूनिट नंबर 8, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। कल से हम शुरू करेंगे, है ना, यूनिट 8। तो तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एजुकेशन नेट की जो तैयारी है जून के लिए आप करना शुरू कर दीजिए। और जो है हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आजकल उतना ही जरूरी है, इतना हार्ड वर्क। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।